नमस्कार दोस्तों। देश में स्थित विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों में पीएचडी में एडमिशन के लिए आईसीएआर एनटीए के माध्यम से एक ऑल इंडिया कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का आयोजन करता है। इस साल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए डेट्स अनाउंस हो गई हैं और फॉर्म भरे जा रहे हैं, जिनकी लास्ट डेट 19 अगस्त 2022 है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूजीसी के नए नियमों के अनुसार पीएचडी क्यों आवश्यक है, पीएचडी करने से क्या फ़ायदे हैं। साथ ही हम चर्चा करेंगे कि एनटीए ये जो एग्ज़ाम करा रहा है इसका एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, कितनी फेलोशिप मिलती है और एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आईसीएआर हमारे देश में एग्रीकल्चर एजुकेशन के लिए अपेक्स बॉडी है, जिसके पूरे देश में 75 कृषि विश्वविद्यालय हैं। इन कृषि विश्वविद्यालयों में एडमिशन लेने के लिए ही एनटीए ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है। एनटीए की वेबसाइट पर अगर आप देखें तो आपको इस ढंग का एक पब्लिक नोटिस मिलेगा, जिसमें लिखा हुआ है कि इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर आईसीए एंट्रेंस एग्जाम 2022। आप इस नोटिफिकेशन को जाकर डिटेल्स में सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। उस एडवर्टाइजमेंट के जो मुख्य बिंदु हैं वो मैं यहाँ डिस्कस करूँगा। जैसे मैंने बताया, एप्लीकेशन सबमिशन चालू है और लास्ट डेट 19 अगस्त रखी गई है। इसके बाद में अगर आपने फॉर्म भरते समय कोई मिस्टेक कर दी है तो उसको सही करने के लिए 21 से 23 अगस्त तक के लिए उन्होंने करेक्शन विंडो भी अप्लाई की हुई है। उसमें आप अपनी भूल सुधार सकते हैं। ये एग्ज़ाम का फीस जनरल कैटेगरी के लिए 1850 रुपये है और ओबीसी के लिए 1820 रुपये है। यदि आप एसटी, एससी या ट्रांसजेंडर्स कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 920 रुपये फ़ी चुकानी पड़ेगी। एग्ज़ाम की डेट का भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन बहुत जल्दी ही होने वाला है। और इसकी डिटेल्स में अगर आप वेबसाइट में जाना चाहें तो वेबसाइट में थोड़ा चेंज किया है। इस बार की वेबसाइट है http://icar.nta.nic.in। आप डिटेल्स पूरी इस पर देख सकते हैं। जब आप ये वेबसाइट खोलेंगे आपको इस तरह का फॉर्म मिलेगा और उसमें न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाकर आप क्लिक कीजिए। आपसे इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी। फॉर्म कैसे भरा जाएगा, 3 स्टेप है इसके। पहले स्टेप में जैसे रजिस्टर कराना है आपका नाम और मोबाइल नंबर। जब आपका मेल आईडी और मोबाइल नंबर रजिस्टर हो जाएगा, आपके पास पासवर्ड आएगा, उसके हिसाब से उसके स्टेप 2 पर जाएंगे। फिर वहाँ एक एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा और वहाँ आप सारी डिटेल्स अपने भर दीजिए और सारी डिटेल भरने के बाद में उसको सबमिट करा दीजिए। जैसे आप फॉर्म सबमिट करोगे, स्टेप 3 पे जाएंगे, वहाँ आपसे फ़ीस मांगी जाएगी। आपके पास जो भी बैंक में आपका अकाउंट है उससे आप फीस जमा करा दीजिए। फॉर्म भरना बहुत सिंपल प्रोसेस है। एनटीए सारा काम करवा रहा है। एनटीए के पास एक्सपर्टाइज की कोई कमी नहीं है। पूरे देश में हर साल बहुत सारे एग्जाम कराता है, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। आज इस वीडियो हम डिस्कस करेंगे सीट्स। सबसे इम्पोर्टेंट है कितनी सीट पीएचडी की होती हैं। दोस्तों, हमारे देश में जितने भी कृषि विश्वविद्यालय हैं उनमें 25% सीटें इस टेस्ट के माध्यम से आईसीएआर भरती है। गुड न्यूज़ ये है कि इस बार ये सीटें 25 से बढ़कर 30% होने का चल रहा है, जो एक अच्छी खबर है। इसके अलावा जो आईसीएआर खुद की यूनिवर्सिटीज़ हैं वो 75 में ही शामिल हैं। उनमें 100% सीट्स पीएचडी की इस टेस्ट के माध्यम से भरी जाएंगी। और अगर हम बात करते हैं तो करीब 70 सब्जेक्ट्स हैं जिसमें पीएचडी उपलब्ध है एग्रीकल्चर में, और इन सभी के लिए इस टेस्ट के द्वारा एडमिशन में की योजना बनाई जा चुकी है। और ये एग्ज़ाम देश के 89 सिटीज़ में होगा, तो ये बड़ा एग्ज़ाम है और आपके आसपास में आपको सेंटर मिल ही जाएगा। एलिजिबिलिटी, वैसे इसके मिनिमम अगर हम उसकी बात करते हैं तो 6.5 आपका ओजीपी होना चाहिए। अगर आपके यूनिवर्सिटी या कॉलेज 10 सीजीपीए मेंटेन करती है, तो अगर 4 देते हैं तो मिनिमम ओजीपी आपका 2.6 होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपने जहाँ से डिग्री की है एमएससी की, वो कॉलेज आईसीएआर से एक्रेडिट होना चाहिए। हालांकि अगर आप उस कॉलेज के फर्स्ट बैच के स्टूडेंट हैं तो आपको इसमें थोड़ा रिलैक्सेशन मिल सकता है। एक बात और, आप जो स्टूडेंट पीएचडी में एडमिशन ले रहे हैं उनकी एक कंडीशन होगी कि उनकी 2 से ज़्यादा डिग्री एक ही यूनिवर्सिटी से नहीं होनी चाहिए। ये इसकी खास बात है। और इसमें एडमिशन के लिए आपकी मिनिमम एज लिमिट 20 साल होनी चाहिए 31/8/2022 को।
फेलोशिप। दोस्तों ICAR इस टेस्ट के माध्यम से 300 स्टूडेंट्स को फेलोशिप देगी। अगर आप इसमें सेलेक्ट होते हैं तो आपको फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में 31,000 प्रति माह और थर्ड ईयर में 35,000 रुपये प्रति माह फेलोशिप मिलेगी। इसके अलावा प्रति वर्ष आपको 10,000 रुपये कंटिजेंसी मिलेगी, जिसका उपयोग आप किताबें खरीदने में या थीसिस का काम करने में कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी फेलोशिप है, लेकिन सीटें 300 हैं, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। एग्ज़ाम कैसे होगा? यह एग्ज़ाम पूरी तरह कंप्यूटर बेस्ड होगा। इसका ड्यूरेशन 2 घंटे का होगा और इसमें टोटल 120 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिनका डिवीजन 3 तरह से होगा, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए में 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन मेनली जीके या रीजनिंग से संबंधित होंगे और जैसे कि मैंने बताया 70 सब्जेक्ट्स में PhD का एग्जाम हो रहा है, उन सब के लिए पार्ट ए कॉमन होगा। पार्ट बी ग्रुप वाइज चलेगा। जैसे अगर आप ब्रोशर का इसका देखेंगे तो करीब 20 कोर ग्रुप्स हैं। एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया है क्रॉप साइंस 1 ग्रुप, कोर ग्रुप, ऐसे ही NRM 2 कोर ग्रुप। तो ये जो कोर ग्रुप है उनके लिए पार्ट बी के 50 क्वेश्चन सेम होंगे और पार्ट सी के 50 जो क्वेश्चंस हैं वो उस सब्जेक्ट के होंगे जिसमें आप PhD करना चाहते हैं। जैसे नीचे एग्जाम्पल क्रॉप साइंस ग्रुप में अगर आप जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग से PhD करना चाहते हैं तो पार्ट सी आपका जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग से ही पूछा जाएगा। अगर सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी से PhD करना चाहते हैं तो पार्ट सी के सारे क्वेश्चन सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ही आएंगे। तो इस तरह से कुल मिलाकर 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 120 क्वेश्चन सारे के सारे मल्टीपल चॉइस होंगे और एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। इस तरह से टोटल मार्क्स होंगे 480। दोस्तों इसमें नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए क्वेश्चंस का बड़े ध्यान से करना पड़ेगा। अगर आपने एक भी क्वेश्चन गलत किया आपका 1 नंबर कट जाएगा। सही क्वेश्चन होने पर +4 और गलत होने पर -1 मार्क्स मिलेंगे आपको। अगर आपने अटैम्प्ट नहीं किया तो 0 मार्किंग होगी। चूँकि ये PhD एग्जाम है, हाई लेवल का एग्जाम है, इसका मीडियम केवल इंग्लिश रहेगा। सिलेबस की अगर हम बात करते हैं, वैसे तो आपको पता है, आपने MSc में जो पढ़ा है उसका थोड़ा एक्सपेंशन होगा, फिर भी ICAR का एक वेल प्लान्ड सिलेबस है जो कि ICAR की वेबसाइट पर अवेलेबल है। ICAR.org.in पर आप ये देख सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि PhD क्यों करनी चाहिए? दोस्तों PhD एक हाईएस्ट डिग्री होती है जिसमें आपके लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटी खुल जाती हैं। आप एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बन सकते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपके नाम का अगर डॉक्टर लग जाता है, आपकी सोशल रेपुटेशन बढ़ जाती है। आज के कंसेंट में अगर हम बात करते हैं तो UGC ने एक नई गाइडलाइन जारी की हैं। उसके अनुसार अगर आप लेक्चरशिप करते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसरशिप करते हैं या साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो जुलाई 2023 के बाद PhD कंपलसरी है। यानी अगर PhD नहीं होगी तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। तो लास्ट में ये कहूँगा, टाइमली थिंकिंग एंड बेस्ट प्लानिंग कैन मेक यू ए सक्सेसफुल पर्सन। तो कोशिश आप पूरा प्लान करिए, PhD करने की इच्छा है, तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट, गुड लक।